आओ नवनिर्माण करें। बालकृष्ण शर्मा नवीन हिंदी के बहुत सारे जाने माने कवियों में श्री नवीन जी का नाम काफ़ी परिचित है। ये वर्तमान दुनिया के बहुत कुछ चीज़ों को देखे हैं, उनके बारे में उनका मन बहुत दुखी हुआ है। उन घटनाओं को लेकर वो कहते हैं कि दुनिया दोबारा निर्माण होना जरूरी है। उसका निर्माण तभी संभव है जब हम अपने आप को बदलने की कोशिश करें और एक नया अंदाज से दुनिया को बनाने की ओर चल पड़े। कवि कहते हैं कि मन में उत्साह और उमंग भर के जब हम नए दुनिया के निर्माण के लिए आगे बढ़ते हैं तो मन में नए नए उत्साह के लहरें अपने आप उठते हैं और दुनिया में नया जान भर सकते हैं। फिलहाल के दुनिया में जो बुराइयां हैं वो इस तरह भरे हैं जैसे कुष्ठ रोग है, जो शरीर के एक भाग को लगते ही धीरे धीरे समूचे शरीर पर व्याप्त होकर शरीर को नष्ट कर देती है। ठीक उसी तरह ये बुराई इस संसार में, इस दुनिया में, इस समाज में फैल गई है और इस पाप को, इस अभिशाप को अगर बदलना है तो सभी को मिलना है, मिल के इसे जड़ से मिटाने की कोशिश करना जरूरी है। क्योंकि ये बुराई जो है ये सड़न के कीटाणु जैसे है जो धीरे 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 समाज को सड़ाते जाते हैं। इसलिए इसके हर अंश को हम यूँ मिटाना चाहिए ताकि बुराई दोबारा जन्म न ले। जग में आज एक नए वैद्य की आवश्यकता है जो एक नए विधान का आविष्कार करे ताकि इस बुराई को मिटा सके। अब तक हम बहुत कुछ तरीकों को अपनाए हैं लेकिन किसी से भी बुराई को मिटाना इतना आसान ना हुआ है। दिल में नए उमंग भरना है और वापस इस समाज का नया निर्माण करने के लिए हमें आगे बढ़ना है। मानवता जो है एक विराट स्वरूप है और एक ज़माने में ये इतना बड़ा और व्याप्त था कि सुगंध की तरह हर जगह वो लग गया था, उसका लेप होता था। लेकिन आज ये कुष्ठ रोग की तरह फैल गई है। जैसे कुष्ठ रोग होने से बाँस मारना शुरू हो जाता है, ठीक उसी तरह ये मनुष्य और भगवान सब में जो देवत्व था उसी को नष्ट कर दिया, गायब कर दिया। आज मनुष्य के अंदर जो सुगंध बाहर निकलना है उसके बदले में वो एक राक्षसी बदबू को बाहर निकाल रहा है। मनुष्य का हृदय सड़ गया है, मस्तिष्क सड़ा है, यानी मनुष्य के दिल में न रहम है न दया है। दिमाग दूसरों के बारे में सोचना छोड़कर स्वार्थपरता से भर गया है। शरीर का हर अंग जैसे कुष्ठ रोग से तड़पता है, ठीक वैसे हर व्यक्ति के दिल और दिमाग सिर्फ बुराइयों से, स्वार्थ से भर गया है। वापस अगर हम दोबारा मिलकर काम करना शुरू करें तो इस मानवता को दोबारा जगा सकते हैं, उसे एक नया मोड़ ला सकते हैं। मन में जब नए तरंगे उछलते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं, कुछ परिवर्तन ला सकते हैं, तभी तो एक नया समाज का निर्माण कर सकते हैं। मानने की बात है कि किसी ने किसी को पहले घाव किया था और उस घाव का जो दर्द है वो यूं ही सड़ता चला आ रहा है। मानव के हृदय को, मानव के शरीर को उसका असर होते जा रहा है। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वो पिछले किए हुए पापों का असर होते जा रहा है। और व्रण यानी घाव किसी ने किया था और किसी के मन पर उसका बहुत बड़ा छाप लग गया था। लेकिन इस घाव को करने वाले और इस घाव के भार को बोझ की तरह ले जाने वाले, इसका दायित्व आखिर किसके पास है? आखिर उसके उत्तराधिकारी, जिम्मेदारी खुद हम ही हैं।
क्योंकि हम दूसरों को बख्श देना, माफ़ करना, क्षमा देना भूल गए हैं, बल्कि द्वेष, असूया आदि बुराइयों को मन में जगह देकर उन्हीं के सहारे जीना चाहते हैं। दूसरों की बुराई में हम अपने भलाई को देखना चाहते हैं। तभी तो जन गण अपने मन में सिर्फ बुराइयों को भर के आगे बढ़ रहे हैं। एक तरह से हम खुद पातकी है, पापी है, क्योंकि हम हमेशा दूसरों के दोष की कथाओं को बताते रहते हैं, खुद के दोषों को पहचानते नहीं हैं। दूसरों में जो गुण हैं उसे पहचानना हमसे मुश्किल है। जब हम दूसरों के गुणों को पहचानना जानते हैं तो ये दूसरों की जो दोष की कथाएँ हैं उसे हम छोड़ देते हैं, उसे भूलते हैं। दूसरों की बुराइयों के बारे में बताना जब हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं, तभी तो एक नया समाज का निर्माण हो सकता है। दूसरों की बुराई करने से बेहतर है दूसरों की भलाई सोचो और उसमें खुद की भलाई के बारे में सोचो। तो दूसरों की भलाई में अपनी भलाई निहित है, इस सत्य को जानने से ही एक नया समाज का निर्माण कर सकते हैं। मनुष्य में एक सुंदरता थी, वो सुंदरता एक चित्र का आधार जैसे था। जैसे चित्र बनाने वाले चित्रकार एक आधार बनाता है, एक रूप निकालता है, उसके सहारे एक नया नया चित्र बनाता है, अपनी कल्पना से उसे और भी बढ़ाते जाता है। एक ज़माने में मनुष्य का मन उस कल्पना के सहारे चलती थी, जैसे मैं भी जीऊँ, दूसरों को भी जीने दूँ। लेकिन आज मनुष्य ऐसा हो गया है जो एक ज़माने में दूसरों को सहारा देता था, आधार बनता था, वो खुद आज दूसरों के सहारे जीने, दूसरों के पास आधार मांगने लायक बन गया है। समाज में सामाजिकता का जो चौखट है उसी को हम एक अलग ढंग से देखना शुरू कर दिए हैं। जो समाज में रीत रिवाज चौखट अपने भलाई के लिए थी, उसे आज हम अपने स्वार्थ के लिए अपने ही अलग ढंग से उसे दिखा रहे हैं। स्वार्थपरता से भरकर सामाजिक चौखट को, सामाजिक सच्चाई को भूल रहे हैं। अगर इस चौखट को हम तोड़ें, इस चौखट को छोड़कर बाहर आए, एक विशाल मनोभाव से अगर हम नए चित्र बनाने के लिए कोशिश करें तो समाज का चित्र हम बदल सकते हैं। जब समाज का चित्र बदलता है तो सामाजिक चौखट में वापस हम उसी व्यक्तियों को दे सकते हैं, उन्हीं लोगों के मन में भावनाओं को जगा सकते हैं कि वो उदारता, खुशियाँ, निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा में लगे और हम सब एक है, इस भावना से मिलकर रहने की भावना को जगाते हैं। इसलिए दिल में उमंगों को भरे, इच्छाओं को भरे कि हम एक नए निर्माण कर सकते हैं, नया समाज का निर्माण करने के लिए आगे बढ़े। आज हमारे सामने एक बड़ा कर्म यानी बड़ा काम का निमंत्रण है, आमंत्रण है, और वो हमें एक विशाल अंबर से इसका आमंत्रण मिला है। यानी प्रकृति हमें ये बता रही है, देखो जिस समाज को बनाना है, बदलना है, वो तुम्हारे सामने है, उसे बदल डालो, उसे एक नया कपड़े से उसे वापस सजाओ। क्योंकि नए कपड़ा जब सजाते हैं तो सुंदर लग सकते हैं, दिख सकते हैं। ठीक उसी तरह समाज में एक नया परिवर्तन लाने का समय आ गया है। जैसे कि धनुष का यज्ञ बनाते हैं, घोड़ा बेचते हैं और उस घोड़े के पीछे सेना जाती है, और जो कोई उस आमंत्रण को अपनाता है वो उस यज्ञ का हिस्सा बनके उस यज्ञ में अपना योगदान देता है और विजयी होकर विजयी स्वयंवर में अपना काम करता है। ठीक उसी तरह जो स्वयंवर में जाता है वो उस धनुष यज्ञ में वहाँ के उस धनुष को, जैसे राम ने सीता को ब्याहने के लिए, शादी करने के लिए वो धनुष को तोड़ा था, ठीक उसी तरह वो स्वयंवर को अपना सकता है। यानी
समाज में परिवर्तन लाने के लिए किसी न किसी को आगे बढ़ना है, मुश्किलों को उठाना है, उसका सामना करके समाज को रास्ता दिखा के पथ प्रदर्शक बनना है। तभी तो हम दूसरों के प्राण को और खुद के प्राण को भी मुक्त कर सकते हैं। जब मन, प्राण, शरीर सब खुल जाता है, जब सभी को अपने आप आज़ाद देकर विचार उनको विस्तृत भाव से देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तभी हम किसी के सामने दिखावा नहीं करते। अपनों के सामने कोई दिखावा नहीं करता। ठीक उसी तरह सबको अपने माने, दिखावा किए बिना, अपने पैसे के, अपने अधिकार के, किसी भी चीज़ का दिखावा किए बिना अगर हम जीना सीखें, तभी तो हम नए समाज का निर्माण कर सकते हैं। सबको लगता है हम सब एक समान हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सहायक हैं। जब इस नए भावना से जब हम काम करते हैं तो विजय वरण यानी विजय पाने की जो इच्छा है, दूसरों की हित है, उसका एक नया तीर हम संधान कर सकते हैं। यानी तीर चलाने के लिए कमान पर तीर को लगाना पड़ता है, ठीक वैसे जीत पाने के लिए जो तीर चलाता है, उसी तरह मन में विचारों को अपनाना चाहिए, विचारों को भरना चाहिए। समाज में परिवर्तन करने से पहले खुद में परिवर्तन लाना चाहिए, तभी तो इस संसार में हम परिवर्तन ला सकते हैं। मन में उमंगों को जगाओ, इच्छा को जगाओ और प्रबल इच्छा के साथ एक नए समाज का उत्थान करने की कोशिश करो, तभी ये हो सकता है। इस दुनिया में जो भी है, उनके सामने जो फ़िलहाल दिख रहा है वो बहुत कम दिख रहा है, क्योंकि आँखों के सामने और मन में सिर्फ बुराइयों का एक पर्दा है। उस पर्दे को जब हटाएंगे तभी तो आँखों के सामने सब कुछ साफ दिखाई देता है। जब तक मन में बुरी भावना है, जब तक मन में दूसरों के प्रति पूर्वाग्रह है, उसके कारण हम कुछ नहीं देख सकते। जब मन में विजय पाने की इच्छा भर ले, आँखों में उसकी झलक को भर ले, तभी तो सामने जो बुराइयां हैं वो सब अपने आप चले जाते हैं। बल्कि एक विद्युत की तरह शक्ति मन में, शरीर में अपने आप प्रवाहित होते हैं। तब सिर्फ एक पल में ही सही हम सब कुछ बदल सकते हैं। ये अंधकार जो है, ये बुराई रूपी अंधकार जो है, उसे हम हटा सकते हैं। सिर्फ मन में एक चिंगारी को जगाने की आवश्यकता है। जब मनुष्य अपने मन में नए भावनाओं को, नए विचारों को भरेगा और सोचेगा कि इसमें परिवर्तन लाना है, तभी ये संभव है कि हम नए समाज के निर्माण कर सकते हैं। इसलिए चलो सब मिलकर मन में एक अदम्य उत्साह के साथ, एक अदम्य इच्छा के साथ इस समाज को परिवर्तन करने के युद्ध में अपने अपने योगदान भर दें और इस इच्छा के साथ समाज में परिवर्तन लाए, एक नया समाज, एक नया निर्माण को हम ला सकें।